नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज शाम 6 बजे जहांगीरपुर वाली मामले पर आज हम बात करेंगे और दिल्ली की डेमोग्राफी किस तरीके से बदल रही है उस पर आज हम बात करेंगे। जहांगीरपुरी मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद एक बार फिर से यह चर्चा शुरू हो गई है कि राजधानी दिल्ली की डेमोग्राफी कैसे बदल रही है और डेमोग्राफी को बदलने वाले लोग जो है वो कौन कौन से हैं। पीएफआई और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग यहां की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं और दिल्ली के डेमोग्राफी को बदलने की साजिश वैसे तो पिछले कई दशकों से हो रही है, लेकिन पिछले एक दशक में जिस तेजी से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए, धर्मांतरण और लफ्ज जिहाद के जरिए डेमोग्राफी को चेंज किया गया, वो साफ साफ आपको दिख जाता है। आबादी बढ़ाकर इलाके की डेमोग्राफी से जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि से सरकार बदलने का यह सिलसिला केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चल रहा है। जहांगीरपुरी दंगा मामले में दायर चार्जशीट पे भी दिल्ली क्राइम ब्रांच ने साफ कहा कि यह घटना शाहीन बाग में एंटी सीएए और एनआरसी आंदोलन की अगली कड़ी थी। दिल्ली में सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, जाफराबाद, सीलमपुर आदि ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जो अब मिनी पाकिस्तान नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान बन चुका है। 15-20 वर्षों में यहां मुसलमानों की आबादी 140% तक बढ़ रही है। ये वो इलाके बन चुके हैं जहां पुलिस भी जाने से डरती है। इन इलाकों में 35 से 40% आबादी या तो जिहादी है या जिहादियों के समर्थक। पुलिस पर हमला और पत्थरबाजी करना, हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा करना इनका रूटीन का हिस्सा है। आज मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली को पाकिस्तान बनाने की साजिश में कौन कौन शामिल हैं और ऐसे शामिल लोगों के साथ, ऐसे आतंकियों, ऐसे जिहादियों के साथ क्या किया जाना चाहिए और कैसे इस डेमोग्राफी को बदलने का उपाय किया जाना चाहिए और कैसे ये जो चेंजेज हुए हैं, इस चेंजेज से जो मंसूबा पाल के रखा है इन लोगों ने, उन मंसूबों को कैसे बदला जाए, कैसे उन पर पानी फेरा जाए, इस पे हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन पहले एक देखते हैं रिपोर्ट के बाद परिचय कराएंगे अपने मेहमानों से या फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जहांगीरपुरी दिल्ली का वो इलाका है जो क्राइम का गढ़ बन चुका है। ये वही जगह है जहां पर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर जिहादियों ने पत्थरबाजी की थी। सुदर्शन न्यूज बहुत पहले से जहांगीरपुरी का सच दिखाता आया है, वो सच साबित भी हुआ। सुदर्शन न्यूज ने आपको दिखाया था जहांगीरपुरी कैसे जिहादी और बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के कब्जे में आ चुका है। इसका ताजा उदाहरण इस तस्वीर में देख सकते हैं। एक नाबालिग बच्चा हाथ में पिस्टल लेकर चल रहा है और एक व्यक्ति जिसकी आंख पर गोली मारकर फरार हो गया। जिसको गोली लगी उसका नाम जावेद है। आरोपी ने फिल्मी स्टाइल की तरह गोली मारी। अब यहाँ का डेमोग्राफिक बदल चुका है। पूरा जहांगीरपुरी जिहादियों और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के कब्जे में आ चुका है। वहीं यहाँ रहने वाले हिंदू आए दिन होती चोरी, झपटमारी और कई तरह के अपराधों से यहाँ की जनता त्रस्त है। तमाम कार्रवाई के बाद भी जहांगीरपुरी में अब क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहांगीरपुरी मिनी पाकिस्तान बन चुका है। वहीं दिल्ली के अंदर और भी ऐसे कई इलाके हैं जैसे मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, सीमापुरी, जाफराबाद, सीलमपुर, शाहीन बाग जैसे इलाके जो मिनी पाकिस्तान बनने की राह पर हैं। न्यूज डेस्क से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। तो राजधानी दिल्ली का यही हाल है तो बाकी देश का क्या हाल हुआ होगा, क्या हाल हो रहा होगा, इस पे सोचा जा सकता है और समझा जा सकता है। क्योंकि जो चीजें यहाँ पे हो रही है, राजधानी दिल्ली में हो रही है, जिस तरीके से डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, ये तो हमें साफ साफ दिखता है। लेकिन दिल्ली के अलावा और भी ऐसी जगह है जहां पर डेमोग्राफी को चेंज करके वहां पर आबादी बढ़ाई जा रही है और आबादी बढ़ के वहां पर राजनीतिक सत्ता हथियाने की साजिश चल रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय कराएंगे। खेमचंद शर्मा है बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ है। इसके अलावा बिमल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इंद्रमणि त्रिपाठी हिंदूवादी कार्यकर्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और अभी हमारे साथ फिलहाल इंद्रमणि त्रिपाठी और खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत खेमचंद जी मैं आपसे करना चाहूंगा, चूंकि आप दिल्ली की राजनीति करते हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता है, प्रखर प्रवक्ता है और इस तरीके के मामलों पर आप बहुत करीब से, बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। खेमचंद जी, ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है इसके बारे में आपसे हमारी पहली भी चर्चा हो चुकी है कि दिल्ली में बहुत तेजी से एक खास इलाका जो है वहां पर मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और वो अनायास या अचानक नहीं बढ़ रहा बल्कि एक साजिश की तरह
की तरफ जो है इसको बढ़ाया जा रहा है और साजिश के जरिए बढ़ाया जा रहा है। और इनका मंसूबा जो है वो बड़ा ही खतरनाक है। हम तो कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान, लेकिन जो स्थिति है, जिस तरीके से 140% आबादी जो है बढ़ी है उन इलाकों में, और जो अल्पसंख्यक थे वो बहुसंख्यक हो गए हैं, और जो बहुसंख्यक थे वो अब अल्पसंख्यक हो गए हैं उस इलाके में, और वहां की डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। बीजेपी हालांकि सत्ता में यहां नहीं है, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है खेमचंद जी, और आप लोग और बाकी जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने चिंता जताई है। उपाय क्या है? चिंता तो सभी करते हैं, उपाय क्या है खेमचंद जी? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण है, अगर हम जाएंगे डिटेल में तो पता चलेगा, जो तुष्टीकरण की राजनीति दिल्ली में लगातार चल रही है, उसके कारण एक पर्टिकुलर धर्म के लोग कुछ एरिया जो दिल्ली के हैं वहां पे डोमिनेट करते जा रहे हैं और धीरे धीरे अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं जिस तरीके से पीएफआई के डॉक्यूमेंट सामने आए कि भाई जल्दी भारत को यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, वही बहुत सारी चीजें लिंक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दिल्ली में पहले कांग्रेस ने 15 साल, अब आम आदमी पार्टी ने 8 साल लगातार ऐसे तत्वों को बसाने का काम किया। अगर वो भारतीय है तो भी चलो ठीक है, भारतीय मुसलमान है तो भी ठीक है, लेकिन ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या को दिल्ली में बसा रहे हैं। और बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भारत से कोई लेना देना नहीं, वो यहाँ पे असामाजिक गतिविधि करते हैं, लूटपाट करते हैं, मारपीट करते हैं, और जिस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके का आप देखेंगे क्राइम बढ़ रहा है, उन क्राइम में ज्यादातर लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या को ही पाया जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण आम आदमी सरकार है। आम आदमी सरकार ऐसे लोगों को ना सिर्फ फ्री में बिजली दे रही है, पानी दे रही है, बल्कि उनको कैश में ग्रांट देती है। आप 15,000 लो, आप 20,000 लो, आप यहाँ पे रहो और आप यहाँ के फेक डॉक्यूमेंट यूज करके आप यहाँ के वोटर बन जाओ। ये बहुत बड़ी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेके विधानसभा तक इस मुद्दे को उठा रही है। हमारे विधायकों ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, लगातार हम सड़क पे भी विरोध कर रहे हैं। हम आपके जो टीवी के माध्यम है, मीडिया का जो माध्यम है, उसके थ्रू भी हम जो जनता है उसको जागृत कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी इस पर नोट लिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इस तरीके के जो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है वो उसको रोके, क्योंकि ये बड़ा खतरा है, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। दिल्ली देश की राजधानी है, अगर दिल्ली देश की राजधानी सुरक्षित नहीं रहेगी तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? यहाँ से पूरा देश चलता है। यहाँ पे जिस तरीके की साजिशें चल रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पिस्टल है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हो, उनको सह दे रहे हो। और हमने देखा पीछे जितनी भी घटनाएं हुई, जिसमें चाहे रामनवमी, हनुमान जयंती के जुलूसों पे पत्थरबाजी हो, उन लोगों को हेल्प करने का, उन लोगों को सपोर्ट करने का काम आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं, स्थानीय विधायक करते हैं, उनके मंत्री करते हैं। अगर वो ये सह देना बंद करते हैं तो इस तरीके की घटनाएं ना हो। मुकेश जी, 1 से 2011 के दौरान जो है मुस्लिम आबादी 3.3% जो है वो बढ़ी है। वो किस देश में बढ़ने वाली किसी भी दूसरे समुदाय से अगर तुलना करें तो सबसे तेजी से आबादी बढ़ी है और राजधानी दिल्ली में बढ़ी है। जो एक अभी मैं राजधानी दिल्ली की इस घटना को मैं जोड़ना चाहता हूं, जो कल 2 दिन पहले जो बिहार पटना में जो 2 पीएफआई के लोग पकड़ाए हैं और उनके पास से गजवाए हिंद का जो एक ब्लूप्रिंट आया है, क्या आपको लगता है कि अभी जो चीज़ें पटना बिहार से जो चीज़ सामने आ रही है, दिल्ली में ये चीज़ें काफ़ी पहले से हो रही है, पटना में अभी सामने आया है, लेकिन दिल्ली जैसे और भी बहुत सारे इलाके जो अभी हमारे सामने आए नहीं है, लेकिन इनका जो इरादा है और इनका जो मकसद है और इनका जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी पहले से सक्रिय है और वो दिन दूर नहीं। हालांकि 25 वर्षों का प्लान उन्होंने दिखाया है पीएफआई ने कि 2047 तक जो है भारत को इस्लामिक राष्ट्र जो है वो बना दिया जाएगा, इस्लामिक स्टेट बना दिया जाएगा। क्या आपको लगता है दिल्ली की ये घटना, दिल्ली में जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, इंटेंशनली वहाँ की आबादी बढ़ाई जा रही है, जिस गति से बढ़ाई जा रही है, इसका कनेक्शन आप देखते हैं कि ये बिहार में जो पीएफआई का ब्लूप्रिंट आया है इस्लामिक स्टेट का, क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन आप देखते हैं? देखिए, साजिश है, डायरेक्टली ना हो इनडायरेक्टली जरूर कनेक्शन। हमने देखा ताहिर हुसैन ने किस तरीके से इस दिल्ली में उन्होंने वहां पे दंगे करवाए, हिंदुओं को मारा और मुझे एक चीज ये रखा हुआ था। खेमचंद जी, मैं ताहिर हुसैन जी और आप उनको जब सम्मान देके आप बात करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आतंकी है, वो आतंकी है, वो आतंकी है, अपने घरों पे बम बनाता है, ऊपर से पेट्रोल बम फेंकता है, आप उसको इतना सम्मान दे रहे हैं, कौन सा ऐसा दबाव है? सही कहा, मैं सम्मान नहीं दे रहा। क्या है कि हम लोग आम बोलचाल में सबको जी बोलते हैं, तो शायद ताहिर के पीछे भी जी लग गया होगा, लेकिन जो ताहिर हुसैन ने जिस तरीके की साजिश करी वो तो आम आदमी पार्टी का नेता था, आम आदमी पार्टी का पास था, आम आदमी पार्टी ने उनको बैक किया, आम आदमी पार्टी ने माना ही नहीं।
आज कोर्ट ने भी माना है कि उसने साजिश करके वहां पे हिंदुओं की हत्या करी, डराने का काम किया, वहां से डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की ताकि लोग वहां से भाग जाएं। वैसी ही साजिशें दिल्ली के अलग अलग पॉकेट्स में चल रही है और उनको सह देने वाला और कोई नहीं, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनकी पोल पट्टी दिल्ली में खुल चुकी है। अगर उनको सत्ता में बने रहना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि दिल्ली की डेमोग्राफी चेंज करो, दिल्ली में बांग्लादेशियों को बसाओ, उनको इलीगल तरीके से वोटर बनाओ ताकि उनकी जो सत्ता है वो चलती रहे। लेकिन जनता जागृत हो रही है। गजवाए हिंद का ख्वाब जो लोग देख रहे हैं वो पूरा नहीं होने वाला। हिंदू जग रहा है, हिंदू इकट्ठा हो रहा है और जगा हुआ हिंदू, इकट्ठा हिंदू किसी से कमजोर नहीं है। वो किसी को भी जवाब दे सकता है, देश की सुरक्षा कर सकता है, समाज की सुरक्षा कर सकता है। और जो गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं उनको जवाब जरूर मिलेगा। बिहार में भी कार्रवाई हुई है, पूरे देश में एनआईए देख रही है, जहां जहां लिंक है वहां पे धरपकड़ होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द उन लोगों को जेल के पीछे ठूसा जाएगा। बिल्कुल, ये जो वोट बैंक की जो राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति, जिसके कारण ये समस्याएं इतनी तेजी से बढ़ रही है। बिमल किशोर जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो उनसे जो अगर वो जुड़ गए हैं, बिमल जी की आवाज मिल रही है आपको? बिमल जी साहब, इंद्रमणि त्रिपाठी जी हैं जो कि उसी इलाके में रहते हैं जहां दिल्ली में डेमोग्राफी चेंज, वहां के हिंदुओं को क्या झेलना पड़ता है, वो वहां के आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष हैं। तो मैं इंद्रमणि जी से जानना चाहूंगा। अच्छा, तो इंद्रमणि जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ सागर है, हमारे रिपोर्टर है और इन्हीं इलाकों में बड़ी ही प्रखरता से यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं। सागर, आप इन इलाकों में रिपोर्टिंग करते हैं और आपकी रिपोर्टिंग से पता चलता है कि दिल्ली में किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुई है और आपने इसको नजदीक से देखा है कि कैसे धीरे धीरे करके वहां पर डेमोग्राफी चेंज कर दी गई। जिस इलाके में पहले आप जाते थे जो कि हिंदू बहुल इलाका माना जाता था, धीरे धीरे आपने उसको मुस्लिम इलाका बनते हुए देखा है। मैं आपके अनुभव को जानना चाहूंगा और उस अनुभव के जरिए जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुई है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर में किस तरीके का बदलाव आया है, किस तरीके से पुलिस के रवैये में बदलाव आया है, जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनकी मेंटेलिटी, जो खासतौर पे हिंदू, वो उनकी मेंटेलिटी में किस तरीके का बदलाव आया है, मैं चाहूंगा आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। देखिए, आपका जो पिछले जहांगीरपुरी के अंदर जो दंगे हुए थे, एक शोभा यात्रा निकली थी और किस तरह से जो हम कहते आए थे कि ये पूरी तरह से प्री प्लानिंग था, प्रायोजित करके ये दंगा भड़काया गया था। कैसे जिस तरह से दिल्ली दंगों की जो मॉडस ऑपरेंडी थी, ठीक उसी तरह के जहांगीरपुरी के अंदर वही मॉडस ऑपरेंडी अपनाई गई थी। जब हमने वहां पर बात करी थी, कई लोगों से हमने वहां पर बात करने की कोशिश करी, कई वाल्मीकि समुदाय भी वहां पर रहते हैं, तो वाल्मीकि जयंती निकालने की शोभा यात्रा निकाला करते थे पहले, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम जानते थे ये इसी तरह का यहाँ पर दंगे करते थे, हम इसलिए हमने पिछले कई सालों से अपनी जो वाल्मीकि जयंती के दिन जो हम यात्रा निकाला करते थे वो हमने बंद कर दिया है। जो बड़े बड़े हिंदू संगठन है, मैं बड़े बड़े का नाम ले रहा हूँ, जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जो लोग हैं वहां पर, वो लोग कई बार अपने आप को वहां पर इस तरह से असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि जनसंख्या जो है एक वर्ग, जिहादी वर्ग की वहां पर लगातार बढ़ती जा रही है और जो हिंदू वर्ग है वो घटता ही जा रहा है। जहांगीरपुरी के अंदर भी देखा था जब हमने दंगे हुए थे, तो कैसे चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे फिर आम लोग हो, सबको टारगेट किया गया था, निशाना बनाया गया था। सिर्फ जहांगीरपुरी का ही हम बात नहीं ले रहे हैं, इस तरह के दिल्ली के अंदर छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान जिसको हम कह रहे हैं, सुल्तानपुरी की भी एक घटना हमने दिखाई है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा हमें यहाँ पर एक सिस्टम जो दिल्ली पुलिस है वो कहीं ना कहीं इनके सामने बड़ा लचर सी नजर आती है, क्योंकि सुल्तानपुरी के दो केस में आपको अगर बताऊं, बबलू खान का एक वीडियो हमने दिखाया था सुदर्शन न्यूज पर, उसकी सीसीटीवी वायरल हुई थी, कैसे बुजुर्ग महिला को ईंट पत्थर से मार रहा था, वो काफी वायरल हुई थी। लेकिन उसके कुछ महीने बाद भी अभी भी बबलू खान का परिवार लगातार उस हिंदू परिवार को धमकियां दे रहा है। एक 12 तारीख की घटना जो हमने आज दिखाई है सुदर्शन न्यूज पर, कैसे एक हिंदू परिवार जो रात के 12 बजे जो झूला चलाया करता है, जो छोटे छोटे बच्चों को झुलाया करता है, रात को मस्जिद के बाहर से जब अपने घर जा रहा था, तो कैसे जिहादियों की भीड़ ने पत्थर से हमला किया और आज 2 दिन से ज्यादा हो गया, आप अंदाजा लगाइए। अभी मेरे उनके बेटे से बात हुई है, पुलिस का जब हमने खबर चली है तब लोकल थाने की पुलिस का उनके बच्चों के पास फोन गया है कि हाँ, अब हम आइए, हम उनकी शिकायत देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। यानी कि 2 दिन तक दिल्ली पुलिस सोई रही थी, लेकिन खबर बनती है तो होता है। तो इसी तरह से लगातार इनके हौसले जो है जिहादियों के वो बढ़ रहे हैं, और जिसका नुकसान जहांगीरपुरी हो, चाहे फिर सुल्तानपुरी हो, मंगोलपुरी हो, जाफराबाद हो, सीमापुरी हो, यहाँ पर इसी तरह के नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। अब खेमचंद जी, जिस तरीके से हाल है वहां पर की पुलिस भी जाने से डरती है, पुलिस हिंदुओं की शिकायत तक नहीं सुनती है, और अगर जब तक मीडिया में खबर ना आ जाए, जब तक हंगामा ना किया जाए, तब तक शिकायत तक दर्ज नहीं होती है, क्योंकि
सरकार भले आम आदमी पार्टी की हो, वोट तुष्टीकरण की बात आप करें, लेकिन पुलिस तो आपकी है। पुलिस क्यों नहीं कर रही है? आखिर क्यों इस इलाके में जाने से पुलिस क्यों डरती है? अगर ये कहा जाए कि इस इलाके को मिनी पाकिस्तान को पाकिस्तान बनने में पुलिस जो है वो मदद कर रही है, या पुलिस डर रही है, पुलिस के डर के कारण जो है इलाके में जो है मुस्लिम आबादी केवल नहीं बढ़ रही बल्कि मुस्लिमों का जो है आतंक भी बढ़ रहा है, और हिंदू जो है वो डर रहे, वहां से भागने को मजबूर है। क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? मुकेश जी, मैं नहीं मानता कि दिल्ली पुलिस डरती है। कुछ अधिकारी ऐसे हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया और पुलिस को उसकी वजह से कार्रवाई करनी पड़ी। मैं उन कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस मुद्दे को न्यूज बनाई और उसकी वजह से इस पे कार्रवाई हो रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, अगर ऐसे अधिकारी मिलते हैं, अगर ऐसे पुलिस वाले मिलते हैं जो कार्रवाई नहीं करते, नहीं सुनते, उनको रिपोर्ट करिए, हम तक भी पहुंचाइए। हम भी जो वहां पे एसीपी है, डीसीपी है, उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सभी को कार्रवाई करने की जरूरत है। ऊपर से साफ साफ निर्देश है, अगर जनता के बीच में कोई उपद्रव कर रहा है, असामाजिक गतिविधि कर रहा है और अपने थॉट्स को जबरदस्ती से थोपने की कोशिश कर रहा है या फिर समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो बच्चों को झुलाता है, मस्जिद के सामने से निकलता है और उन पर अटैक किया जाता है, ये चीजें सहन नहीं की जाएंगी। वहां पे कोई भी अधिकारी अगर ढीलापन दिखाता है, ढिलाई दे रहा है, काम नहीं कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है, उस पर भी कार्रवाई होगी और उन दोषियों पर भी कार्रवाई होगी जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस आपके साथ है, पुलिस जरूर आपका साथ देगी। कुछ अधिकारी, कुछ पुलिस वाले ऐसे हो सकते हैं ढीले डाले हों, उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, उनका ढीलापन भी हो सकता है, कुछ भी हो। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं, जहां भी ऐसी घटनाएं होती है उनके वीडियो बनाएं, उनको रिपोर्ट करें, सोशल मीडिया में भी डाल दें। आप जैसे एक अच्छे चैनल्स को भी रिपोर्ट करें, हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी रिपोर्ट करें, ताकि उन पर प्रेशर बनाया जा सके और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई हो सके। एक चीज खेमचंद जी, देखा जाता है कि जब ये डेमोग्राफी चेंज करते हैं और इंटेंशनली डेमोग्राफी को चेंज किया जाता है तो उसका पॉलिटिकल समाधान क्या होना चाहिए? क्या सरकार को एक नया परिसीमन करना चाहिए दिल्ली में, और जो विधानसभा की सीमा रेखाएं हैं उसको बदलना चाहिए, आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ताकि एक संतुलन आबादी में बढ़े, और जो पॉलिटिकली जिस उद्देश्य से जनसंख्या बढ़ाई गई है, डेमोग्राफी चेंज की गई है, वो मंसूबा पूरा नहीं हो इनका? मैं आपसे इसका जवाब लूंगा खेमचंद जी, लेकिन बिमल किशोर जी जुड़ गए हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, काफी देर से जुड़े। बिमल जी, स्वागत है आपका। और आपसे यही चीज कहूंगा कि जो कुछ इलाके हैं दिल्ली के, वहां पर डेमोग्राफी चेंज की हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है, और कुछ जो इलाके हैं, जहांगीरपुरी है, सीमापुरी है, मंगोलपुरी है, शाहीन बाग है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है और घुसपैठिए भी वहां पर बढ़े हैं। और ऐसा आरोप है, हमारे साथ जो खेमचंद शर्मा है उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो है घुसपैठिए के जरिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए, उनके जरिए सरकार जो है तुष्टीकरण के कारण जो है उन्हें बसाती है, उनका वोटर आई कार्ड बनाती है, उनका आधार कार्ड बनाती है, और पॉलिटिकली फायदा लेने के लिए इनको वहां पर बसाया जाता है और दिल्ली की डेमोग्राफी को चेंज करवाया जाता है। बिमल जी, अपराध को अपराध की नजर से देखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। नंबर 2, ये जो कह रहे हैं घुसपैठी आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी, दिल्ली पुलिस इनकी, ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं 8 साल से। जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाकर अपना उल्लू सिद्धि करना, ये बीजेपी का रवैया है। आपने देखा होगा, नूपुर शर्मा ने पूरे देश में आग लगाई, उसको जेल में नहीं डाला गया। मोहम्मद जुबैर, जिसने अभी सिर्फ ट्वीट किया था, उसको जेल में डाल दिया है। और बुलडोजर भी इनका धर्म देख के चलता है, कानून भी इनका धर्म देख के चलता है। ये तो पिछले 8 साल से पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पे जहर फैला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा ही नहीं है, वास्तव में मुद्दा है महंगाई, उसका ध्यान लोगों को बटाना है इन्होंने। वास्तव में मुद्दा है बेरोजगारी, उसका भी ध्यान बटाना है इन्होंने। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मिनी पाकिस्तान नहीं बन रहा कहीं भी। दिल्ली पुलिस इनकी, सेंटर में बॉर्डर इनके, क्या बातें कर रहे हैं ये? लोगों को बरगला रहे हो, मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं। एक दिन में आबादी नहीं बढ़ती है, और 2014 की आबादी नहीं है, 2001 से 2011 की रिपोर्ट है। जनता को बरगलाना बंद करो। अभी अग्निवीर में, बिहार में, यूपी में कांड हुए, कहां बुलडोजर चला सके ये लोग? बुलडोजर चला है तो धर्म देख के चला है। नुपुर शर्मा को देख के उसको जेल में निकाला, मोहम्मद जुबैर को इन्होंने जेल में डाल दिया, जबकि नुपुर शर्मा की वजह से पूरे देश में दंगे हुए कि नहीं हुए? कहाँ दंगे हुए? से जो दंगे नहीं हुए, कुछ हिंदू मारे गए। भाषण देने मात्र से चलिए, मैं खेमचंद जी जवाब देंगे आपका, खेमचंद जी जवाब देंगे। खेमचंद जी, उनके लिए
हेमचंद जी तो एक काम करेंगे, बस इनके दिमाग में तो हिंदू मुस्लिम का काम है। आपसे भी मैं उम्मीद रखता हूँ आप चुप्पी साध के रखते हैं, उनके मुंह नहीं खोलते। ये अजमेर के चिश्तियों पे कोई भी बयान नहीं देते, क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति है। हिंदू का अपमान हो रहा है, होने दो। हिंदू के देवी देवताओं पे कोई टिप्पणी कर रहा है, करने दो। हिंदू को मारने की कोई बात कर रहा है, करने दो। हिंदुओं का सर गर्म करने की बात कर रहा है, करने दो। लेकिन अगर जुबेर जैसे अपराधी को पकड़ा जाता है, इसने गलत तरीके से फैक्ट को प्रस्तुत करके देश को पूरे विश्व में बदनाम करने की कोशिश की, साजिश रची, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, तो इन लोगों को दर्द होता है। इससे साफ पता चलता है इससे बड़ा तुष्टिकरण क्या होगा। एक अपराधी का साथ देने के लिए टीवी पे कह रहे हैं कि भाई जुबेर को पकड़ लिया, जुबेर पे कार्रवाई कर दी, लेकिन जो लोग सर को कलम करने की बात करते हैं, सर को धड़ से अलग करने की बात करते हैं, उन पे ये चुप्पी साध लेते हैं। यहाँ पे दिल्ली में हत्या होती है, उस पर चुप्पी साध लेते हैं। निकिता की हत्या तो एनसीआर में होती है, उस पर चुप्पी साध लेते हैं। हम सभी ने देखा किस तरीके से गणेश जी की जो मौत हुई, की मौत महाराष्ट्र में हुई, उसमें इन्होंने हंगामा नहीं किया कि नोएडा में जाके हरियाली आंसू बहाते हैं। विमल जी एक बार आरोप लगाए तो जवाब भी सुन लीजिए ना। विमल जी वो बोलते हैं एक दूसरे को ओवरलैपिंग हो रही है, कुछ भी साफ नहीं हो रहा है। इनके नेता कन्हैया जी के परिवार से मिलने नहीं जाते, उमेश जी के परिवार से मिलने नहीं जाते। बिल्कुल जी। अब जी खेमचंद जी, हमारे पास समय की कमी है, आखिरी 10 सेकंड में दो अगर जवाब देना चाहते हैं तो आप दे लें। अभी आप जो बोल रहे थे सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। इनको उमेश ही याद नहीं रहते, इनको कन्हैयालाल जी याद नहीं रहते, लेकिन जुबेर जैसा अपराधी जो हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, पूरे विश्व में गलत सलत फैक्ट डाल के और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करता है, उसके पेपर में ये बयान देते हैं। इसे सब पता चलता है कि केजरीवाल। विमल जी, नुपुर शर्मा की तुलना जुबैर से नहीं की जा सकती है। जुबैर सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण के आधार पर ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्या किया और नुपुर शर्मा ने क्या किया? दोनों ने भड़काऊ भाषण दिए। जुबैर से कहीं दंगा हुआ? भाषण कोई एक हुई है, आप चुप्पी नुपुर शर्मा ने जवाब दिया था और जुबैर ने इंटेंशनली किया था। वो किसी का जवाब नहीं था, वो इंडिपेंडेंटली इंटेंशनली उसने किया था। और नुपुर शर्मा ने जो भी कहा था वो जवाब दिया था, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था। जब भड़काया था आपने तो उसका डिफेंड किया था। हमारे पास समय की कमी है। देश में दंगे हुए उसकी वजह से उसके ऊपर कार्रवाई हुई, उसको जेल में डाला। जुबैर का भी कुछ नहीं हुआ, उसकी कहीं दंगा नहीं हुआ। जुबैर के प्रति बहुत सहानुभूति है, बहुत सहानुभूति है आपको, और उसी पे उसने विदेशों से पैसा लिया, उस पैसे का मिसयूज करके देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। ये फैक्ट है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस तभी चलिए हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। खेमचंद जी आपका, विमल किशोर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बात हमारे साथ रखी। लेकिन दिल्ली की डेमोग्राफी को इंटेंशनली आबादी बढ़ाकर जिस तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है काफी चिंतनीय है। और जिस तरीके से राजधानी पर फिर से मुगलिया सल्तनत को लादने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं और गजवाए हिंद के सपना को दिल्ली से पूरा करना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज से सरकार को भी निपटना है, जनता को भी निपटना है, और जो लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं उनसे भी निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपना देश